कहे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास कहलो चैतन्य मंगल तहार श्रवणे नाश होय सर्व मंगलम। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकचित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सौमित्राय सौपुत्राय सकल त्राय ते नमः। तो एक बार पुनः पुजारी जी है सामने में देखें कि प्रसादी है ना, प्रसादी तुमको देना चाहिए हमारा पहनते रहते। तो इसी तरह एक बार क्या हो, उड़ीसा में थोड़ा सा घटना बोल देता हूँ, थोड़ा कड़वा भी सुनाऊंगा ताकि वो दिमाग में फिट हो जाए। सरल में समझाता है, साधु लोग याद नहीं करते। तो आपके लिए भी कि नरसिंहदेव ऊपर में कैसे लगा दिया, नरसिंहदेव भगवान नरसिंहदेव ऊपर में कैसे विराजमान हुए राधा श्याम सुंदर के ऊपर। या तो लेफ्ट में राइट में करिए और दामोदर को लगा सकते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल गुण है। ठीक है, समझ गए तत्व। लेकिन जो लोग नए हैं, कड़क में भी सुनाता हूँ, सरल में भी सुनाता हूँ। कड़क में एक उड़ीसा में समझाए, और माता जी थी वैसे रिटायर है टीचर। बुरा लगा कुछ देर के, लेकिन दिमाग में फिट हो जाएगा बुरा। तो उधर का मैं नहीं सुनाता हूँ क्या उनको बुरा लगा। तो पहले श्लोक में सुनी, जो राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद है, जो साक्षात भगवान है, इनके अंदर 64 जो पहले जो सरल सरल रूप में समझ सकते हैं उसको बोल रहा हूँ कि कृष्ण के अंदर, राधा गोविंद के अंदर 64 प्रकार का गुण है। पूर्ण भगवान एक, और भगवान सब में हम लगा देते खिचड़ी जैसा। वो माता जी जिस मंदिर में गए थे उड़ीसा में, माता जी आई थी कि महाराज आए हैं, चलो सुनते हैं। लेकिन वो बोला महाराज हम कीर्तन करें। बोला ठीक है, हम मना करने वाले कौन है, ठाकुर सुनने वाले, तो हम मना कर, ठीक है सुनाइए। हम भी बैठे, ज़्यादा कीर्तन नहीं कि 5-7 मिनट कीर्तन किए, लेकिन सारा खिचड़ी कर दिया। जब उनको समझाया बोला कुछ भी कर लेंगे, कीर्तन तो हो रहा है, कुछ भी नाम ले ली, दुर्गा काली शीतला जो भी नाम ले लो, कीर्तन ये स्थिति। देखिए आप कीर्तन तो कर रहे हैं, महाप्रभु का जो कीर्तन का जो धर्म है इस कलयुग में जो आए वो तो कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा ये आपको अभी तक पता नहीं चला। ये उसमें आपकी उस रास्ते में आप नहीं बढ़ पाए, ये बताने वाला कोई नहीं। आप टीचर तो मानते हैं, संस्कार भी दिख रहा है अच्छा है, लेकिन वो साधु संग मिला नहीं। आप जानते हैं जानकारी, आप खिचड़ी बनाए। इसके बाद भी और बोलना बोला, बोल रही है तो अब इनको शांत भी करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा कड़क, कड़क का मतलब अलग भाषा से घुमा करके उनको इस भाषा से नहीं समझ पाए, बोले सरल भाषा, फिर बोले चलो दूसरे रास्ते से शांत तो करना पड़ेगा। तो एक समय ने उदाहरण दिया, मन में बुरा मत माने का, साधु किसी पर गुस्सा नहीं होता, राग नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए सरल से समझ ले ठीक है, नहीं तो कड़क वाला भी रास्ता रहता। तो कड़क वाला सुन ली, माता जी हमने क्या बोला कि आपने जो सब नारायण विष्णु गोविंद सब तो नाम ले लिए, ठीक है अच्छा, कलयुग में कुछ नहीं से अच्छा कुछ कर लो, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बोला आप भी करिए। बोला मैं करूँगा, हमारे सन्यासियों के जूते चप्पल पड़ेंगे मैं। बोला क्या कह रहा, सन्यासी बन गया, पता नहीं कौन भगवान है कौन भगवान नहीं, उनके अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, वो पता नहीं, आप कर रहे हैं। अब ये मैं सुनाऊंगा तो फिर आपको ये लाइन तो भाषा है शास्त्र की, वो समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए मैं कितना कड़क है वो वाली, लेकिन इससे आपको दिमाग में फिट हो जाए। बोला आपने सबका नाम ले लिया, लेकिन वो आप कह रहे कीर्तन चलिए मैं स्वीकार कर लिया कीर्तन, लेकिन कीर्तन महाप्रभु ने जो गाया वो आप नहीं गा पाए।
तो बोला क्या बोला हमने? बोला कि जैसे एक पति पत्नी निष्ठा ना, पति पत्नी है निष्ठा नहीं है, बोला कुछ भी करना, ये पति नहीं तो वो पति, क्या हो जाएगा? उनको बुरा लग गया इसी बात को, छोटी सी बातों को। बोला लास्ट में बोला महाराज जी इस पे बुरा, बोला क्या करें, 2 रोटी कम खाइए तो क्या है, हम तो आपसे गुस्से नहीं, लेकिन हमने आपको सरल में समझाया कि महाप्रभु महामंत्र और पंच तत्व गाए, आप सारा खिचड़ी कर रहे हैं, कुछ भी गा लो, सब सभी भगवान, ये भी विचार है संसार में। जिसको नहीं समझ में आया हमसे प्रश्न भी मिल सकता, पूछ सकता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा, शास्त्र का चर्चा भी करना मुश्किल हो जाएगा, तो समय कम है, तो इसलिए मैं खिचड़ी में नहीं जा रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि निष्ठा होना चाहिए, आराध्य हमारा होना चाहिए। जैसे हम पति पत्नी, निष्ठा हो वो घर अच्छा से चले, और निष्ठा नहीं हो, घर में और बाहर में अलग अलग कर ले, वो घर तहस-नहस हो जाए, विध्वंस हो जाए। तो निष्ठा तो कर लो। आप सब गा रहे, कितना बोलते हो माता जी को, तो बूढ़ी देख के थोड़ा मन में कष्ट हुआ कि आप कैसे बोलते। बस आप सरल में तो समझाए महाप्रभु ये सब कीर्तन नहीं गाते, हम लोग देखते हैं उल्टा पुल्टा कीर्तन कर, जो उन्होंने गाया, जो गुरुवर गाए वही गाए एज इट इज। अभी उस मंदिर में भी थे तो वहाँ बोला कि मायापुर में जन्मस्थान, निताई गौर हरि जन्मस्थान में, वहाँ पे 2-2 जन्मस्थान। वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ का 80 साल का, ये नहीं कि हमारे गुरु वर्ग ने बोला है, मंदिर में रह रहा है, उनकी सुन लिए। जो बाहर में 50 साल हो गया उनका घर है, उनका सुन लेंगे। बीड़ी खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहे, उनका सुन रहा है। ये प्रसाद खा रहे, ये नहीं साधु जो बोले उसको सुन। उसने वो बोला, वहाँ चाय की दुकान में थे, उनका वाणी अच्छा लगा। जब हम बोलना चालू किए फिर वो चुप हो गए। ये स्थिति है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे, लेकिन बोले कि जन्मस्थान 2 है, बोले 2 जन्मस्थान। आजकल भ्रम, संसार में कलयुग है, क्या हम लोग को भ्रम नहीं फैलाते? दुकान में कुछ मिक्स कर देते, मिलावट नहीं करते, अशुद्ध नहीं करते, अपने नामों में भी लगा लेते उपाधि। आज इस जगह पे, मुंबई में इस जगह पे नया उपाधि लग जाता है, उड़ीसा में गए वहां उपाधि लग जाता है, तो हम लोग नहीं करते। अयोध्या में उसने बोला ये हमारा मंदिर, भ्रम तो आएगा जब सत्यवादी लोग सत्य करने का जो कर्म है अगर नहीं करेंगे तो वहां भ्रम आएगा, निष्ठा नहीं आएगा तो वो आएंगे ही पास। और उन लोगों ने क्या, ये भी सुन लीजिए जिनको इसका उत्तर नहीं पता, 2 जन्मस्थान सभी को पता है यहाँ पर कि जन्मस्थान एक ही होता है, ऑफिस 2, 3, 4 कर सकते, जन्मस्थान एक ही। जिसके मन में भी ऐसा भ्रम हो, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे कह रहे थे 2 जन्मस्थान कैसे हो, तो एक ही जन्मस्थान। और कौन कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो हो सकता है कि आप बड़ाई कर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे जितना ग्रंथ की रचना हुई है, क्या उन्होंने पूरा मन में था? भगवान प्रकाशित करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, लेकिन हम उसको नहीं माने। उन्होंने बोला, यहाँ के लोगों ने, बंगाली ने, 50 साल था उनका उम्र, चाय बिक्री करता था, उससे सुन ली तो उसका स्थिति समझ सकते हैं। चाय बेचने वाला, बीड़ी खाने वाला सुनेगा, जो सुबह से लेकर रात तक सेवा करता है उसका नहीं माने ये स्थिति, तो उसका भी वही स्थिति जो बोला वो उनका भी वही। कुछ 1-2 भक्त भी हो जाते, निष्ठा नहीं रहता हूँ, वो भाग जाते, जैसे कहता हूँ कान ले जाओ, ये हमारी इसका कोई बाहर का बोलते, कुछ ऐसे भी लोग नहीं समझ, अच्छा आपकी स्त्री ऐसा कर, अच्छा आने दो अभी, ये नहीं चेक करें, ये हमारा लड़के का एडमिशन कराना है स्कूल में पास, हम देखेंगे कौन सा स्कूल कैसा, हम बोले से नहीं, हम चेक करेंगे ऐसे एडमिशन है। ये नहीं कुछ ने बोला कान लेगा तो कान लेंगे, ये स्थिति है संसार में, सबका तो नहीं, कुछ का है। उसी तरह उन लोगों का भी बोला 2 जन्मस्थान, और हमने बोला 2 कहाँ है? हमारे गुरु वर्ग ने बोला यही जन्मस्थान है, और भगवान प्रकाशित किए। जिस जगह पे जा रहे थे जगन्नाथ दास बाबू जी, वहाँ पूरा आगे पूरा जंगल था, अंधकार था, जैसे वहाँ पे उस जगह पहुंचे प्रकाशित हो गया। इसको कौन विश्वास करे? क्या है उधर जो दूसरी जगह है, उनका नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। क्या ऐसा घटना है उधर नवद्वीप में? किन्हीं का नाम, लेकिन हमारे गुरु वर्गों ने, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी उस स्थान पे गए, वो जगह इतना प्रकाशित हो गया, अंधकार था, जंगल था, उस
गंगा बह रही थी और वहां जाते ही इतना प्रकाशित हो गया कि भगवान का इशारा समझा अपने भक्तों को हृदय के माध्यम से, मन के भाव को जान जाता है। जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं, ये कैसे जानेंगे मन के भाव? जब सेवा करें। जैसे पति पत्नी साथ में रहता है, एक दूसरे का कमी दोष जानता है, यह हमारे पति को क्या अच्छा लगता है, हमारी स्त्री क्या अच्छा लगता है। उसी तरह जो भगवान की सेवा में सब समय रत रहता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है वो जानते हैं, या भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ जाता हूँ। सेवा करने से आता, सेवा नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगा, वो आप कैसे समझेंगे? तो कुछ से कुछ बोलेंगे, उधर का बोलेंगे इधर सुनेंगे, इधर का बोलेंगे उधर सुनेंगे। तो ये अनुभव, भक्ति जो है अनुभव की बात है। अनुभव, सेवा नहीं करेंगे अनुभव नहीं होगा, निष्ठा नहीं लाएंगे अनुभव नहीं होगा। हम तो कभी भी गए ही नहीं उस नवद्वीप। नवद्वीप का मतलब धाम तो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो बुलाता है आइए यही आपका जन्म स्थान है, आप साधु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ जन्म स्थान है, लेकिन इस धाम को, ये धाम है पूरा, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये जो कह रहे जन्म स्थान, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं तपाक से जवाब देता हूँ। वो बुलाता है, जानता है सब उधर लाल कपड़े वाले सब उधर ही जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रपंच रचा। कम से कम जो भी है, हम तो नवद्वीप भी है, नवद्वीप मायापुर भी है, वहां भी रहेंगे वहां भी मंगल होगा, इधर भी रहेंगे इधर, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जन्म स्थान होता है, वहां हम नहीं जाएंगे, इधर उधर भटके, ये तो हमारा दुर्भाग्य हो। जानने भी प्रयास नहीं करें। अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए 10 स्कूल यहाँ आसपास में हम खोज ले, लेकिन एक भगवान का जन्मस्थान कहाँ पे, ये कभी हमारे मन में रुचि नहीं, खाली भ्रम फैला हुआ है। महाराज जी यहाँ तो उस मंदिर 2 जन्मस्थान है। वो कह रहा था चाय की दुकान में गए थे, उन्होंने बोला नवद्वीप की जन्मस्थान, आप क्या कह रहे हैं? बोला आप हमारा सुनेंगे, आप भाग जाएंगे चल के। सत्यवाणी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर शुद्धता है। बीड़ी खा रहे, मालटीम खा रहे, क्या हो मालटीम खाने वाले सुने, जो भक्त है जो प्रसाद भोजी, वो प्रसाद भोजी वाले सुने। तो उनको ये याद रख लीजिए, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे? जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर। जिसके मन में ऐसा प्रश्न होगा, मैं जानता हूँ, भले यहाँ पे बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत के मन में ऐसा होगा कि 2 जन्मस्थान कैसे होंगे। कोई बोलेगा बिजनेस करना, तो और हो सकता है भविष्य में और 3-4 खुल जाए। यहाँ भी बोल देंगे, यहाँ पे एक नीम गाछ लगा दो, बोलेंगे ये निमाय का जन्मस्थान, बर्थ प्लेस। तो ये आपको तय करना कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहाँ झूठ है कहाँ मिथ्या है। ये आप सच नहीं करेंगे फिर धोखा खाइए भाई। लेकिन हम तो कभी आज तक नहीं गए, कम उम्र भी है, लेकिन हमने वहां नहीं गया। ये हम अपना संस्कार कह सकते हैं, ये हमारा समुदाय के प्रति निष्ठा कह सकते हैं, यह वैष्णव के प्रति हमारा यह सौभाग्य संस्कार है कि हम गौड़ी वैष्णव समुदाय को पूरा समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, और हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, हमें कोई भ्रम नहीं फैला सकता। इसको बोलने से का मतलब है कि आपके अंदर विश्वास जाए। ये नहीं कि हम अपनी बड़ाई करें। साधु जो बोलता है विश्वास जमाने का, ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपका विश्वास कम, श्रद्धा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। अभी प्रभु जी की इच्छा नहीं कि पता नहीं क्या गाएं गलत गाएं, लेकिन वाणी सुनते ही साधु इन्होंने बोला ठीक है लास्ट में गा, जो भी गलती गाने से ही सही होता है। हम तो कुछ आते नहीं था, पढ़ना लिखना कुछ जीरो। धुआंधर 20-30 कीर्तन याद है, सबका मतलब याद है, जानता हूँ गुरु जी वैष्णव क्या। तो इस तरह से बार बार प्रयास करें वो आए। तो अंत में यही बोल के कि जिसके मन में ये संशय 2 जन्मस्थान, एक ही जन्मस्थान, 2 नहीं हो सकता, या भविष्य में 3 भी हो जाए, तो आप उनको शास्त्र के अनुसार से काटिए। कैसे काटे कि भक्ति विनोद ठाकुर हम कहेंगे तो आप बोलेंगे आपको, तो मैं इसलिए मैं अपना वचन नहीं बोल रहा हूँ। जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान पे जैसे गए, वो ऐसे लगा कि ये साक्षात गोलोक वृंदावन अर्थात निमाय पंडित का जो जन्मस्थान है इतना प्रकाशित कैसे हो गया। सूर्य तो वहां है, यहाँ पे प्रकाश कैसे दिख रहा है इतना। सोच सकते, एक अंधेरे में एक प्रकाश आ जाए, अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, कितना वो चमत्कार हो जाए। इस चीज को याद नहीं रखे हरिकथा, या कोई सुनाता ही नहीं तो याद होगा तब। तो आज के बाद आप लोग सब समय याद रखिए, किसने बोला
भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला कि ये जो योगपीठ मायापुर, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो जगह कौन सा जन्म स्थान है निमाय का? बंगाल में नवद्वीप नहीं बोलना है जन्म स्थान, मायापुर जन्म स्थान। कौन सा जगह? योगपीठ निमाय का जन्म स्थान है, वही वास्तव में बोला। आपको कौन बोला, कैसे बोला? प्रतिवेशी, अर्थात बंगाल में कहते हैं प्रतिवेशी। वहां तो लोग कहते हैं 80 साल, वो एक दिखाने के लिए, धारणा बनाने के लिए 80 साल का वो बूढ़ा था आदमी, तो हमको क्या 80 साल का हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा? खारा तो वही फूक रहा है, खुद हुआ है कि वहां रहने से क्या हो जाता है? हम भी तो यहाँ पे, हमें पता है कि इस फ्लैट में क्या होता है। हम अगर उसकी सेवा करते हैं तभी जानता है। चाहे हम कॉलेज में कितना भी बड़ा प्रोफेसर बन ले, एक अमेरिका का है प्रोफेसर लेक्चर देने के लिए, किसी संस्था का नाम नहीं बोलूंगा, वहाँ पे हरी कथा कर रहे, तो मैं 4-5 यात्री को लेके गया उसके मंदिर में, वहाँ हरी कथा चल रही, तो मैं थोड़ा सुना। वैसे वहाँ पे और भी कोई भी मंदिर का कोई ब्रह्मचारी नहीं, वो जानता तो वो मायावादी विचार सुना रहा। भले आप प्रोफेसर है, लाख रुपया अमेरिका में पढ़ा रहे, लाख रुपया तनख्वाह हो सकता है, लाख डॉलर हो सकता है, लेकिन आप हम लोग जब सेवा कर रहे हैं वो आपके बारे में आपके पता नहीं। हम लोग सकार रूप में सेवा कर रहे हैं भगवान की। आप फिलोसफी जो सुना रहे मायावादी, मुक्ति मोक्ष के बारे में सुना रहे हो, वहां से ब्रह्मचारी भाग गए, वो समझ में नहीं आया। लेकिन एक सम्मान देने के लिए इशारा करके बैठो, सुनोगे तो ये स्थिति। तो अभी भी मैं एक बार पुनः बोल दूं, भारत में 100% में 98% लोग मायावादी विचार है, ब्रह्मवादी विचार है, निराकारवादी विचार है। हम लोग जान ही नहीं पाते। लाल कपड़ा मिल जाएगा, बोला वही, यहाँ आए तो वही। क्या संस्था का नाम है? संस्था भी नाम बता दे। तो ये महापुरुष शिक्षा दे रहे, ये नहीं हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे? कि इस वैष्णव समुदाय को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर सौभाग्य है, संस्कार है, महाप्रभु की वाणी में विश्वास है, हम नहीं कह, महाप्रभु कह कि हमें 4 वैष्णव समुदाय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कहाँ नहीं जाना चाहिए? उस संस्था का भले आपकी प्रीति हो, मन में दुख मत करिए, लेकिन साधु सत्य प्रकाशित करें, झूठ नहीं बोले। जो शास्त्र में लिखा है वही बोलो। हो सकता है किसी को वहाँ जाते हो या उनके रिश्तेदार हो, लेकिन इसको सत्य माने। साधु का गुस्सा नहीं करता, सब उनके लिए बराबर, लेकिन सत्य वो छुपाएगा। तो निडर से करें। तो क्या है वो संस्था का नाम? ओम शांति ओम, एक भारत सेवा संघ, रामकृष्ण सेवाश्रम और राधा स्वामी और शंकराचार्य के जितने भी मठ है, ये सब समस्त जितना भी है, 5 नाम बोल दिया। महाप्रभु यहाँ पे जाने के लिए अगर सौभाग्य है, इस पीएचडी में, ये पीएचडी वैष्णव समुदाय पीएचडी, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, ये पीएचडी वाला सौभाग्य हो गया है, संस्कार हो गया है, तो इसको स्वीकार करिए। नहीं तो फिर इधर जो हमने बोला चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या कर सकते, हम तो रोक नहीं सकते, लेकिन शिक्षा मैं जरूर सुनाऊंगा, सत्य जरूर सुनाऊंगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मैं सत्य से पीछे नहीं आऊंगा, बिना निडर। तो क्या कह रहे वो, ये जो जितना भी नाम बोला, ये सब निराकारवादी ब्रह्मवादी। क्या कह रहे बंगला का अनुवाद यही है कि जो मायावादी का संग करता है, निराकारवादी का संग करता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। अगर भक्ति करने वाला भी उधर जाता है, उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। भले यहाँ पे एक पनीर की सब्जी वैष्णव समुदाय में कम मिले, तो उसने महाराज जी ने या प्रभु जी ने हमको देखो, उसको दिया 4 पीस, हमको दिया 3 पीस, सब नहीं जाएगा। क्या हम यहाँ पे खाने के लिए आते हैं? हम तो सेवा करने के लिए आते हैं। चाहे प्रसाद की सेवा हो, चाहे हरि कथा की सेवा हो, कीर्तन की, या किसी ने कुछ मजाक में बोल दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या घर में नहीं होता पति पत्नी? अगर मंदिर में थोड़ा सो जाता हूँ, गुस्सा मान, ये तो भगवान की परीक्षा है। ये नहीं कि मूर्ति है यहाँ, ये भगवान परीक्षा लेते हैं एक एक करके सबसे। कौन गुस्सा में छोड़ के चला जाता है, कौन प्रतिकूल में भी रहता है छोड़कर। आप सेवा करते रहिए। क्या है यहाँ, आपको क्या कमी है? क्या आप लोग घर में बना लीजिए, चाहे एक पनीर कम मिला, चलो आज रात में बना लो, ये विचार है। ये नहीं कल हमको दिया 2 सब्जी, दाल कम दिया, क्या हमको ऐसे बोला? तो क्या बातचीत तुम्हें हो जाता है, कभी मजाक हो जाता है, क्या हो सकता है कभी बोल दो, तो इसका क्या बुरा मान? क्या घर पे नहीं, लड़का नहीं बोले? तो हम उधर न जाते हुए कि महाप्रभु जो शिक्षा दिए कि वैष्णव समुदाय में ही हमें रहना, कितना भी प्रतिकूल हो,
यह हमारे लिए सहज हो जाए भगवान की सेवा करते करते। लेकिन भगवान सब समय कुछ न कुछ किसी न किसी रास्ते से परीक्षा लेती रहती। ये मत समझिए उसने वो बोला, इसने ये किया, इस तरह से। तो मैं उधर न जाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये शिक्षा मायावादी अर्थात भारत में 98% कितने हैं, उसमें सभी मजहब पंथ भी आ जाते। मैं नाम उधर नहीं जा रहा, भले वो कहते मैं ये हमारा वाला बड़ा है, हमारा वाला बड़ा है, लेकिन जितने भी मजहब पंथ हैं धर्म एक ही है, सनातन। भले वो कहता है हमारा धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं, वो मजहब है, पंथ है। क्या कहते हैं हम लोग, क्या हम लोग का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। यह श्लोक में 15वें अध्याय में गीता के श्लोक में क्या कहते हैं? ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम लोग कौन है? सनातन। ना हम ब्रह्मचारी हैं, ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, कुछ नहीं। क्या हम लोग? सनातन। ये हमारा शास्त्र क्या है। और हम लोग का सेवा करना धर्म है, भगवान की सेवा और